हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रिक्त स्थान को भरो और यहाँ पे प्रश्न दे रखा है 2x प्लस 3y इस पूरे का न्यूनतम मान क्या होगा जब x y इन दोनों के गुणनफल का मान 6 के बराबर दे रखा है और जो भी न्यूनतम मान होगा वो इस खाली स्थान में रखना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो, जब भी किसी फलन का न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना हो, माना y बराबर में fx कोई फलन दे रखा है और इसका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना है, तो देखो द्वितीय अवकलज परीक्षण से इसका अधिकतम न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। इस तरीके से इसका एक बार अवकलन किया x के सापेक्ष और इस पूरे को 0 के बराबर कर दिया। मान लो ये समीकरण जो भी आई, यहाँ से 0 के बराबर करने के बाद x के दो मान आए, x1 और x2। फिर से इस जो dy बटा dx है इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो d2y बटा dx2 आ गया। और मान लो कि इसमें जब मैं d2y द्वितीय अवकलज में अगर मैं x बराबर x1 रख देता हूं तो यहां से मेरा मान 0 से बड़ा आ जाता है, तो ये अपने को निम्नतम मान देगा। निम्नतम मान बिंदु, निम्नतम मान का बिंदु देगा और जब ये बिंदु का मान इस fx में रखेंगे तो ये निम्नतम मान दे देगा। इसी तरह अपने पास अगर d2y बटा dx2 द्वितीय अवकलज में x बराबर x2 रखूं और ये 0 से छोटा आ जाए तो ये मेरे पास उच्चतम मान का बिंदु होगा, उच्चतम मान बिंदु। इस तरीके से हम लोग फलन का निम्नतम या उच्चतम मान ज्ञात करते हैं। ये स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या दे रखा है। सवाल में पहली चीज हमें दे रखी है एक्स वाई बराबर में 6 और ये जो जिसका न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करना है, इस पूरे को मैं जेड के बराबर मान लेता हूँ 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y ये फलन दे रखा है। अब इसमें देखो या तो सारे के सारे फलन को x में बदल दो या सारे के सारे फलन को y में बदल दो, क्योंकि एक चर के सापेक्ष हमें समाकलन अवकलन करना है। तो देखो बदलेंगे कैसे, ये जो दे रखा है इसमें मैं जानता हूँ y बराबर में 6 बटा x हो जाएगा, तो ये मान यहाँ पे रखेंगे तो ये बन जाएगा 2x, तो इसी तरह रहेगा 3 y की जगह जाएगा 6 बटा x, तो ये पूरा बन जाएगा यहाँ से 2x प्लस 18 बटा में x, ये बन गया। अब इस पूरे का न्यूनतम या अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए अवकलन करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो ये बन जाएगा 2 माइनस में ये बन जाएगा 18 बटा में x स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे समीकरण को मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। अब हम लोग जानते हैं कि जब भी न्यूनतम या अधिकतम मान निकालते हैं तो dy बटा dx इस पूरे को 0 के बराबर मानते हैं, तो यहाँ से dy बटा dx का मान है 2 माइनस में 18 बटा में x स्क्वायर। इसको आगे सरल करते हैं तो ये अपने पास बन जाता है, देखो 2 बराबर में 18 बटा में x स्क्वायर। आगे इसको सरल करेंगे तो x स्क्वायर का मान आ जाएगा 9 के बराबर। ठीक है, आगे फिर से सरल करते हैं तो x का मान आ गया प्लस माइनस 3 के बराबर। ठीक है, तो x का मान एक तो आ गया 3 के बराबर, एक x का मान आ गया माइनस 3 के बराबर। फिर जो समीकरण 1 था dy बटा dx उसको फिर से अवकलित कर देते हैं। ये किसके बराबर था, 2 माइनस में 18 बटा में x स्क्वायर। इसको फिर से x के सापेक्ष अवकलित कर देते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 का तो हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा x की घात माइनस 2, तो माइनस 2 गुणा में x की घात माइनस 3 बन जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 36 बटा में x की घात 3। अब इसमें देखो जब मैं x बराबर 3 रखता हूं तो d2y बटा में dx2 इस पूरे में x बराबर में 3 रखता हूं तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, तो ये निम्नतम का बिंदु होगा, निम्नतम मान बिंदु, निम्नतम मान बिंदु रहेगा। और इसी तरह अगर मैं d2y बटा dx2 इस द्वितीय अवकलज में x बराबर माइनस 3 रखता हूं तो ये ऋणात्मक दे देगा, मतलब ये उच्चतम मान का बिंदु होगा, उच्चतम मान बिंदु। अब देखो जैसा कि मैंने मुख्य उदाहरण में हमें समझाया था, यह निम्नतम और उच्चतम मान का बिंदु मिल गया। लेकिन सवाल में हमें क्या पूछा है, सवाल पे चलते हैं। सवाल में हमें पूछा है कि इसका न्यूनतम मान क्या होगा, तो न्यूनतम मान का बिंदु हमें मिल गया। कहाँ पे मिलेगा, x बराबर 3 पे मिलेगा, तो x बराबर 3 पे हमें न्यूनतम मान मिलेगा। और हमने कहा था x y बराबर में 6 है और यहाँ से y बराबर में 6 बटा x निकाला था, तो y का मान भी यहाँ से मिल जाएगा 6 बटा 3 बराबर में 2। तो युग्म क्या मिल गया, x y, अगर मैं युग्म की बात करूं तो ये मिल जाएगा मेरे पास 3 2, ये बिंदु मिल गया। ठीक है, अब न्यूनतम मान मेरे को निकालना है तो z बराबर किसका न्यूनतम मान निकालना था,
2x प्लस 3y का निकालना था, 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे रख देते हैं ये, ठीक है। ये जेड मिनिमम यहाँ पे रखेंगे, जेड मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 गुणा में 3 प्लस 3 गुणा में 2, ये बराबर हो जाएगा 6 प्लस 6 बराबर में 12 का बराबर, ठीक है। तो जेड मिनिमम 2x प्लस 3y, इसका जो न्यूनतम मान है ये 12 के बराबर आ गया। यही हमें उत्तर मिल गया। अब इसको हमें रखना है खालिस्तान में, 12 अपना उत्तर आ गया, खालिस्तान में रखेंगे। तो इधर चलते हैं, ये खालिस्तान में आ गया 12 के बराबर। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।